जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे बंधन को लेके बात करते हैं। जी हाँ, बंधन या बाधाएँ जिन्हें आप कह सकते हो, चाहे वो आपकी दुकान की हो, फैक्ट्री की हो, कार्यस्थल की हो, किसी भी बिज़नेस या किसी भी काम को आप कर रहे हो, वहाँ पर आपको बाधाएँ लगती हैं, बंधन लगता है। आपके जो ऑफ़िस में है, वहाँ आपको बंधन लगता है, घर परिवार में आपको बंधन लगता है, व्यक्ति विशेष का बंधन लगता है। यानी कि जब क्या होता है ना कि चारों तरफ से आप किसी चीज़ में घिर जाते हो, आप उससे निकलने की कितनी भी कोशिश कर रहे हो पर आप निकल ही नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर को एक जंगल से लाके किसी केज यानी कि जो उसका ये क्या कहेंगे पिंजरे में उसको बंद कर दिया है और अब वो जानवर अपना आराम से ना घूम सकता है, ना अपनी पसंद का खा सकता है, ना अपनी तरीके से रह सकता है और ना ही कुछ भी कर सकता है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पिंजरे के आकार के हिसाब से घूमना होगा, उठना होगा, बैठना होगा और उसके ही हिसाब से चलना होगा। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ लक्षण हो रहे हैं ना, एक बार ये वीडियो ज़रूर सुन लो, बहुत काम की वीडियो है। ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा और इतनी डिटेलिंग में नहीं बताएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग दुकान में हैं, फैक्ट्री में हैं, आपका बिज़नेस है, आपका ऑफ़िस है, वहाँ अगर आपको लगता है कुछ बंधन है, बाधाएँ हैं, तो उनके लक्षण यानी कि सिम्पटम कैसे पहचान सकते हो, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके साथ भी इस तरीके के लक्षण हो रहे हैं, सिम्पटम हो रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा इसका तुरंत इलाज करा लो, वरना लेट हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाद में सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा और सब सर पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और सोचेंगे काश ये मैंने पहले कर लिया होता या काश ये वीडियो मुझे पहले मिल गया होता तो आज मुझे इतना नहीं सहना पड़ता या इतना नहीं गिरना पड़ता। किसी भी दुकान या फैक्ट्री के मालिक का दुकान या फैक्ट्री में मन नहीं लगना एक सबसे पहला कारण। अगर आपको अपनी बनाई हुई एक फैक्ट्री, अपनी बनाई हुई ऑफिस, अपनी बनाई हुई जगह में मन ही नहीं लग रहा है, ये सबसे बड़ा नकारात्मक ऊर्जा का कारण है, बाधाओं का कारण है, बंधन का कारण है कि आप वहाँ से भी मुक्ति चाहते हो और आप नहीं पा सकते। ग्राहकों की संख्या में कमी आ जाना, पहले तो बड़े अच्छे ग्राहक थे, कस्टमर्स थे, अचानक से डाउनफॉल आ गया। आए हुए ग्राहकों से मालिक का अनावश्यक तर्क वितर्क या कुतर्क या बिना वजह कले हो जाना, मतलब आप कस्टमर हैंडलिंग भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, वो बड़ा नेगेटिव हो रहा है या आप उसको देख के नेगेटिव हो रहे हो और आप उससे लड़ने लगे हो, बहस करने लगे हो। या फिर जो मशीनरी से संबंधित परेशानियां आपकी बार बार उठ के आ जाती हैं। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है जहां मशीनरी काम चलता है, वो मशीनें बार बार ख़राब हो रही हैं। मालिक को दुकान में जो अनावश्यक शारीरिक और मानसिक जो मतलब मेंटली और फिज़िकली जो भारीपन सा लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ या बहुत सारा बर्डन मेरे सर पे है बिना बात के, और दुकान या फैक्ट्री जाने की इच्छा ही नहीं कर रही है। पहले तो आप बड़े अग्रेसिव थे, बड़े ही एक्टिव थे और अचानक से आपकी वो इच्छा ख़त्म हो गई, वो मर गई है और यहाँ तक कि ताले बंदे की नौबत आ गई है। यानी कि आपका बस अब ये है कि अब ये ताला लगाओ, बंद करो, नहीं हो पाएगा। या दुकान ही मालिक को खाने लगे और अंत में दुकान बेचने पर भी नहीं बिके। तो ऐसी ये जो बाधाएं, ये जो लक्षण है, ये बंधन के कारण होता है। अगर आपके ऊपर भी किसी ने बंधन कर दिया है, आपकी फैक्ट्री में किसी ने बंधन कर दिया, आपकी जो कार्यालय में जो काम का जहां आप काम करते थे, बड़ी खुशी खुशी पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाते थे, वहां आज आपको सब कुछ बंद लग रहा है। अब कार्यालय का बंधन कैसे? कार्यालय बराबर नहीं जा सकते आप, तो आपके कार्यालय में बंधन है। मतलब कि आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे रोज़ जाना है, सही टाइम पे जाना है, पर नहीं कर पा रहे हो। साथियों से अनावश्यक जो आपके कलीग्स हैं, साथ में काम कर रहे हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, उनसे बार लड़ाई हो रही है। मन ही नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में और आप बिना गलती के भी किसी को या तो अपमानित कर रहे हो या खुद अपमानित हो जा रहे हो। एक बहुत बड़ा लक्षण है। अब घर परिवार में भी मैं बता देता हूँ कैसे आप बाधा को पहचान सकते हो, बंधन को पहचान सकते हो। अगर आपके साथ भी ये लक्षण हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं घर का भी बंधन किया हुआ है। कैसे? परिवार में अशांति और कलह, मतलब 24 घंटे किच 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 और चिड़चिड़ापन और लड़ाई झगड़ा, ये सब चल रहा है। मतलब बिना वजह आप सुबह उठते हो, थोड़ी सी खुशी होती है, अचानक से देखते हो फिर से कलह हो गया, कलेश मच गया है बिना बात का। बनते काम का ऐन वक्त पर बिगड़ जाना, मतलब आपको पूरी 100% श्योरिटी थी ये काम तो होना ही होना है और अचानक से वो काम
डेड एंड में आ गया और बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब ना हो गई है उस काम की, अब हो ही नहीं सकता। फाइनेंशियली आप वीक होते जाओगे, आर्थिक परेशानियां आपके समक्ष खड़ी हो जाएंगी, योग्य और होनहार बच्चों के रिश्तों में अनावश्यक अड़चन आ जाएगी। मतलब आपके बच्चे जो बहुत पढ़ाई में अच्छे खासे हैं, वो कुछ बहुत कुछ कर भी सकते हैं, पर अचानक से उनकी लाइफ में ऐसी अड़चन आएगी, या तो आपको उनकी पढ़ाई छुड़वानी पड़ेगी, या जितनी फैसिलिटी आप उनको दे सकते वो भी नहीं दे पाओगे। विषय विशेष पर परिवार के सदस्यों का एक मत ना होकर अन्य मुद्दों पर कुतर्क करके आपस में कलह पर विशेष से मन भटक जाएगा। मतलब कि क्या होगा कि आपका जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो उस टॉपिक को लेकर, मतलब आप चाहते हो कि सबकी रजामंदी हो जाए, तो परिवार कभी सपोर्ट नहीं करेगा, सबके मुंह अलग अलग हो जाएंगे, एक बोलेगा हाँ, एक बोलेगा ना, एक बोलेगा बिल्कुल भी नहीं, एक बोलेगा चल ख़त्म कर, और उसके बाद एंड में लड़ाई हो जाएगी उस बात में। परिवार का कोई ना कोई सदस्य शारीरिक दर्द से, यानी कि मेंटली किसी ना किसी दर्द से, पेन से गुजर रहा होगा, चिड़चिड़ापन होगा, हमेशा होपलेस हो जाएगा, निराशा का शिकार बनता रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर अनावश्यक गंदगी रहना, आपकी जो मेन एंट्री है वहाँ पर आप कोशिश करोगे साफ रहे, पर वो कुछ ना कुछ गंदगी आपको 24 घंटे दिखती रहेगी। ईस्ट की अगरबत्तियां बीच में ही बुझ जाना, धूप अगरबत्तियां आप कर रहे हो, बार बार ईस्ट का नाम लेके आप कर रहे हो, वो बुझती जा रही है, मतलब आधे उसमें ही बुझ जा रही है। आप देखोगे दूसरे दिन अगरबत्ती पूरी नहीं जली, धूप पूरी नहीं जली, दिया पूरा नहीं जला, तेल वहीं का वहीं है। भरपूर घी तेल बत्ती रहने के बाद भी ईष्ट का दीपक बुझना या खंडित हो जाना, ये भी एक बंधन का लक्षण है। पूजा या खाने के समय घर में कलह की स्थिति बनना, ये भी एक बंधन का लक्षण है। मतलब आप पूजा पाठ कर रहे हो और अचानक से पीछे से आवाज़ आएगी और कोई चिढ़ रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई लड़ रहा होगा, और ये कारण आपका बंधन का है। अब व्यक्ति विशेष का बंधन कैसे? हर कार्य में विफलता मिलेगी उस पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इंसान को जो कमा रहा था, जो अच्छा खासा खिला रहा था, उसको हमेशा वो, मतलब जो भी काम करने जाएगा उसमें एकदम पनौती जैसा, जिसे बोलते हैं हम पनौती है ये काम के लिए, वैसी पनौती वाला सिस्टम हो जाएगा और वो हर काम में विफल होता जाएगा। हर कदम में उसको डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, अपमान मिलेगा, दिल और दिमाग उसका दोनों ही काम नहीं करेंगे, वो फ्रस्ट्रेट रहेगा। घर में रहे तो बाहर की, और बाहर रहे तो घर की, मतलब ये सोच उसके अंदर रहेगी। अगर घर में वो है तो वो बाहर की टेंशन लेगा, और बाहर वो है तो घर की टेंशन लेगा, मतलब अपना केंद्रित नहीं रहेगा, वो फोकस्ड नहीं रहेगा लाइफ में। शरीर में दर्द होना, दर्द खत्म होने के बाद भी गला सूखना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स रहेंगी, प्रॉब्लम रहेगी, जिससे वो अनसेटिस्फाई रहेगा। हमें ये मानना होगा कि भगवान दयालु होता है। हम सोते हैं पर वो हमारा भगवान जागता रहता है, वह हमारी रक्षा करता है। जो जागृत अवस्था है उसमें भी वो उपयुक्त लक्षणों द्वारा हमें बाधाओं आदि का ज्ञान करवाता है। मतलब कि आप सोच रहे हो कि भैया ये मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट समय है, सबसे बुरा समय है, और हमें कुछ भी नहीं, मतलब ना हमारी ईश, ना हमारी कुलदेवी, ना हमारे कुलदेवता, ना पितृ कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर आप इस फ्रस्ट्रेशन में ये समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिकेशन देने की आपको कोशिश करी थी, या इंडिकेशन दे रहे थे, आपको बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, कहीं स्वप्न के माध्यम से, कहीं कहीं कई बार किसी के आने के माध्यम से, कि कोई आया और आपको समझाया कि भाई ऐसा मत कर, या ऐसा कर ले, ऐसा इस पूजा को कर ले, उस पूजा को कर ले, तो कहीं ना कहीं ये भगवान का इंडिकेशन होता है कि आपको बचाने की कोशिश करी जा रही है, परंतु आप हो कि आपने उनकी बातों का अनदेखा कर लिया और आज आप उस पछतावे को झेल रहे हो। तो भगवान को इस चीज़ का परिणाम ना समझे और भगवान पे दोष ना ठहराएं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें होश व मानसिक संतुलन बनाए रखना है। हम किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अपने विवेक व अपने इष्ट की आस्था को नहीं खोना है, क्योंकि विवेक से बड़ा कोई साथी और भगवान से बड़ा कोई मददगार नहीं होता है। इन बाधाओं के निवारण हेतु आपको अपने इष्ट का, अपनी कुलदेवी, कुलदेवता, पितरों का ध्यान करना ही होगा। बिना उनके मदद से आप किसी भी परेशानी से मुक्ति नहीं पा सकते। अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो भगवान हमेशा दुख में भी और सुख में भी आपके साथ खड़ा था। उसने आपको बचाने की कोशिश करी, आप समझ नहीं पाए, जिसके कारण आप ये अवसाद झेलते हैं।
ठीक है? तो ये कुछ जानकारी थी, जैसे बंधन हो जाता है, तो बंधन किस प्रकार से आप पहचान सकते हो, ये कुछ रीज़न थे, लक्षण थे। और अगर आप भी इन लक्षणों से परेशान हैं या आपको लगता है कि आपके साथ भी किसी ने बंधन कर दिया परिवार में या फैक्ट्री, ऑफ़िस या किसी भी दुकान में, तो आपको क्या करना है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के माध्यम से आपको एक समय दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे आपसे बात करी जाएगी, सुना जाएगा, समझा जाएगा, उसके आधार पे आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, आपको पूरे तरीके से मदद करी जाएगी जो भी परेशानियाँ आपकी है। वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट में तो जय माता दी लिख दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।